देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना कंसेप्ट था हम दिए थे आपको। अभी हम जो फ्रिक्शन से और कुछ रिलेटेड जो कंसेप्ट है दे देते हैं। हालांकि सब ये सब चीज जो है प्रॉब्लम बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो हम अब प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट आपको देंगे। अभी जैसे देखिए, इसमें था कि मोशंस ऑफ टू बॉडी, तो मोशंस ऑफ टू ब्लॉक, अगर दो ब्लॉक है, समझे, ये रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक का मास m है, एक दूसरे ब्लॉक है उसका मास छोटा m है, समझ गए, ये है b है। अब इसमें केस हो सकता है, ऐसा किताब में रहता है प्रॉब्लम, कि अगर ऊपर में हम फोर्स लगाए, मतलब F क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये है अप्लाइड फोर्स, तो कहाँ लगा है अप्लाइड फोर्स, ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर में अप्लाइड फोर्स लगाए हैं तो दो तरह का कंडीशन हो सकता है भाई। अगर ये दोनों के बीच फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर सिर्फ ए ब्लॉक ही मूव कर रहा है, समझे, माने ये दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं क्या कि जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा रहे हैं, और बी जो है, मान ली बी ब्लॉक है, रिमेन बी ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, ई रेस्ट पर है, तब तो जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो ए ब्लॉक में एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो देखिए इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो F बराबर का हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा m a इंटू ए, तो ए जो होगा F बाई m में होगा। क्यों? क्योंकि बी ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, समझे, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अब रही सवाल कि जब ऐसा होगा तो ये ब्लॉक कहां से चलेगा, यहां तक चलेगा। तो आप जानते हैं ऐसा, देखिए प्रॉब्लम में आएगा कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर फोर्स लगाए तो ब्लॉक क्या होगा, यहां तक बढ़ा, मतलब ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स लगा है तो ये दूरी तय करेगा, तो दूरी को हम लिख दिया x। तो उस केस में क्या होगा, तो दूरी बराबर हम जानते हैं x बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जानते हैं। अब यहाँ u क्या है, तो u 0 है, तो ये खत्म हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर, समझे। अब मान लीजिए कितना टाइम लगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2x बाई ए रूट अंडर टी, टी लगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बैठा सकते हैं आप, तो 2x ए बराबर का होगा f बाई एम ए, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2m छोटा है एम ए इंटू एक्स बाई एफ, ये हो गया टाइम, ये निकल गया आपका, ये आपका टाइम निकल गया। तो इस पर लगा। तो अब रही सवाल कि अगर कंबाइंड मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, ठीक है, अगर कंबाइंड मूवमेंट हो रहा है, देखिए इस प्रॉब्लम में आता है, अगर कंबाइंड मूवमेंट हो रहा है, कंबाइंड मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया और दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, इसके मतलब है कि ये दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल है। अब इसी चीज को अगर मान लीजिए, अगर ये भी हॉरिजॉन्टल लिया, अगर इसी चीज को आप इस केस पर लेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर, याद रखिएगा, जब इंक्लाइंड प्लेन पर ले लेंगे, मास पहले हम बता चुके हैं, mg नीचे काम करेगा, इधर थीटा काम करेगा, इधर क्या होगा, mg साइन थीटा होगा, ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा,
है ना, ये होगा। अगर इसी चीज को इस पर अगर बोल दिया जाए तो क्या होगा, तो इस केस पर होगा, तो देखिए इस केस पर दूरी मान लें कि यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक यहाँ पर दिखा है, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसकी कुछ दूरी होगी, तो मान लीजिए दूरी x माने है, तो x से मान लीजिए, चलिए x मान लीजिए दूरी, पूरा दूरी जो है x है। अभी ब्लॉक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये ब्लॉक यहाँ से आ रहा है, मान लो ये पूरा, देखो यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मान लो। अब देखिए कि यहाँ पर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए ब्लॉक आ रहा है, तो दूरी कितना कवर किया, x, तो x इनिशियल क्या होगा 0, तो हाफ। इधर जो होगा क्या होगा, आप ही बताइए, इधर जो होगा इस केस में अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस रहा, तो इस केस में क्या होता है, सीधे लगा सकते हैं एक g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, x बराबर, क्यों, x बराबर हाफ g sin थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन जो होता है हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर होगा। अब यहां अगर बोल दिया कि नहीं, ये अभी स्मूथ था, सुन लीजिए, ये मत स्मूथ है, ये हो गया स्मूथ, स्मूथ प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है, तब आप ये लगा दीजिएगा। सुन लीजिए, अगर बोल देगा कि नहीं 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 नहीं, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पर काम कर रहा है इधर, तो हम पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जब इधर करता है, नीचे कब आएगा, जब mg sin थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स से रहेगा। तो हम बताए हैं आपको, याद रखिए, या तो डायरेक्ट याद रखिए अभी, तो हम आपको बताएं क्या कि mg sin थीटा ग्रेटर देन f रहेगा, और mg sin थीटा नीचे आ रहा है तो बराबर क्या होगा, म्यू r, बराबर आ रहा है नीचे ma, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए mg sin थीटा, और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू रह दीजिए, r बराबर क्या होता है, r इज बैलेंस बाई, इसको रिजॉल्व करेंगे तो होता है ना mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये r हो जाएगा, तो mg cos थीटा ma। अब देखिए mm कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, तो a बराबर आपका क्या निकल जाएगा, तो a बराबर निकल जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा बराबर a। मतलब एक्सेलरेशन आपका इतना आ गया, किस पर, अगर रफ सरफेस रहेगा तो, रफ सरफेस रहेगा इंक्लाइन प्लेन तक, ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो हाफ ए आपका ये आ गया बाई म्यू कॉस थीटा का, माने एक्सेलरेशन हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग टी निकालेंगे तो क्या होगा, 2x बाई नीचे चला आएगा और रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, मतलब ई लगा दीजिएगा। देखिए समझने वाला चीज क्या है, हमने क्या बोला आपको, हमने आपको बोला कि स्मूथ है, तो भाई एकदम याद रख लीजिएगा, एस बराबर पढ़े हैं हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू तो इनिशियल 0 मान लिया, किसके, इंक्लाइन प्लेन के, तो ये लगा देने का। अगर मान लीजिए कि नहीं ये आ रहा है ना, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब काम कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हमने बताया था मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स इतना लगेगा डाउन में, तो फोर्स बराबर होता है m में, तो m कैंसिल, तो सीधे एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या बैठाओगे, तो देखो इस केस में एक्सेलरेशन के लिए x बराबर हाफ
ए एक्सेलरेशन बैठा दिया, ए और टी स्क्वायर, उससे टाइम निकाल दीजिए, ये होता है। अब रही सवाल कि देखिए ये तो होगा इंक्लाइन प्लेन। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल केस में हम आपको बता रहे थे, तो देखिए अभी देखिए इंक्लाइन प्लेन वाला हम बता दिया। अब ये सब छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिएगा, ऊपर ले जाएगी तो क्या होगा ये भी जानते हैं हम। ऊपर के केस में भी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स बताया। आप थोड़ा सा मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन पूरा याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए इस केस में हम बताते हैं। अभी देखिए ये हो गया। अभी हम बताए आपको कि अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर है, ठीक है, तो उस केस में इस ब्लॉक पर हम अप्लाइड फोर्स लगाएं और मोमेंट ओनली इतना हो रहा है, तो ए बराबर ए बाई एम हो जाएगा। अब रही सवाल कि मान लीजिए कि दोनों के बीच फ्रिक्शन काम कर रहा है, माने लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है तब क्या होगा उस केस में? तो देखिए लिमिटिंग और दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, तब क्या होगा? तो एफ बराबर हो जाएगा, देखिए एफ बराबर हो जाएगा, देखिए यार देखिए ये क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? इसको लेके ब्लॉक को मूव करेगा। अगर एफ लेस देन रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो क्या होगा? सिर्फ ए ब्लॉक मूव करेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब इस केस में अगर बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए एफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो क्या होगा? बोलिए। अगर मान लीजिए ये बड़ा होगा तो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम ए। तो आपका हो जाएगा कितना बताइए? यहां हो जाएगा, दोनों को लेकर चल रहा है तो एम प्लस एम इंटू ए पूरा लेके चलेगा। तो उस केस में निकाल दीजिए तो एफ माइनस एफ एल बाई एम प्लस एम। अगर ये बी ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट है तब क्या होगा? रेस्ट है तो अप्लाइड फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो ये सब चीज आता है। अब इस केस में अगर वर्क डन निकालने कह देगा तो वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं? तो देखिए वर्क डन बराबर होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना दूरी तय करेगा वो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये W बराबर एफ इंटू एस होता है, अब यही चीज को इंक्लाइन प्लेन में कर देंगे तो इंक्लाइन प्लेन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा वर्क? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बोलिए। इंक्लाइन प्लेन में अगर आ रहा है तो एफ बराबर का होता है ए कितना बताए थे? तो याद रखिएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और जितना दूरी तय करेगा वही हो जाएगा। तो ये सब जितना चीज है आप पढ़ेंगे तो सुन लीजिए, ये सब चीज जो पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, समझे? तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। इमोशंस ऑफ टू ब्लॉक रहा, अगर मान लिए कि अगर इस पर फोर्स लगाए तो इस तरह का स्टडी, इस पर लगाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए हम अभी आपको प्रॉब्लम से हम बताते हैं। देखिए देखिए